सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाली अमावस्या व्रत की कथा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक राजा था और उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करने उधर से निकले और राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बातें कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके और मेरी जान पहचान के अलावा कोई भी नहीं। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूं। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सुख से रहने लगे। भूल चूक माफ करना। चलिए अब देखते हैं पूजा विधि के बारे में। हरियाली अमावस्या पर महिलाओं द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इसी दिन महिलाएं झूले झूलती हैं, पिकनिक मनाती हैं, सखियों के साथ अठखेलियां खेलती हैं। महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करना चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। ऐसा मानना है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियां, मिठाई आदि सुहागिन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन
पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और वंचितों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। मान्यता है कि श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से घर में सुख और शांति के साथ साथ समृद्धि भी आती है। धन्यवाद। ऐसी ही कथा और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।